अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आजकल तुर्की के सीरियल अर्तुगरुल गाजी ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और दुनिया के लगभग 160 देशों में इसे देखा जा रहा है और तकरीबन 90 भाषाओं के अंदर इसको डब किया जा चुका है और मुस्लिम देशों में तो इसकी मकबूलियत का कोई जवाब ही नहीं है। ये सीरियल तुर्की की 13वीं सदी की अर्तुगरुल गाजी और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी चलने वाली खिलाफत उस्मानिया के बारे में है। इस सीरियल में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से मुसलमानों ने बहादुरी और दिलेरी के साथ खिलाफत उस्मानिया का झंडा बुलंद किया। इस सीरियल को तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगन ने खुद तैयार करवाया है। इस सीरियल की मकबूलियत को देखकर जहां अमेरिका, इजराइल जैसे देशों में इसका विरोध हो रहा है, तो वहीं सऊदी अरब जैसे कई मुस्लिम देशों ने भी इस सीरियल पर पाबंदी लगा दी है और अमेरिका ने तो इसे खामोश बम तक कह दिया है। इससे आपको पता चल गया होगा कि इस ड्रामे से अमेरिका को कितनी बौखलाहट हो रही है और इजराइल ने तो इसे पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। इजराइल जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाता है, उसे भी इस सीरियल से खतरा है ना? कमाल की बात। पूरे यूरोपियन कंट्री में इस सीरियल को लेकर खलबली मची हुई है। जिस तरीके से दुनिया के कुछ देशों में इस्लामोफोबिया फैलता जा रहा है, उसके हिसाब से आज के दौर में ऐसे सीरियल की बहुत ज़रूरत थी। इस सीरियल के द्वारा हमें अपनी तारीखी बातों का पता चलता है कि किस बहादुरी के साथ हमारे से पहले उन्होंने अपनी खिलाफत कायम की और कितनी बहादुरी और जिंदा दिली के साथ उन्होंने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी और लगभग 625 साल तक खिलाफत उस्मानिया का झंडा बुलंद किया। आज तक दुनिया में इतनी लंबी और इतनी ताकतवर हुकूमत किसी ने नहीं की। इस सीरियल में ये भी बताया गया है कि उस दौर में मुसलमानों ने किन किन हालातों का सामना किया और किस तरह यूरोपियन की बढ़ती ताकत और मंगोलों की जंगजू खतरनाक सेना को कैसे धूल चटाई। तुर्की में काई कबीला अपनी बहादुरी और जिंदा दिली के नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी में इस कबीले में एक जंगजू और बहादुर शख्स ने जन्म लिया जिसे अर्तुगरुल गाजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अनातोलिया की तरफ हिजरत करके अपने कबीले को आबाद किया और दुनिया के सामने एक इस्लामी सल्तनत का खाका पेश किया। जिस समय अर्तुगरुल गाजी ये खाका बना रहे थे, उस समय इस्लामी सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और दूसरी ओर चंगेज़ खान और मंगोलों ने नाक में दम करके रखा था और इसके साथ साथ सलेबियों ने इस्लामी सल्तनतों में साजिशों का जाल बिछा रखा था। उस समय खिलाफत अब्बासिया बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसे समय में अर्तुगरुल गाजी में इस्लामिया सल्तनत को नए सिरे से मजबूती देने का इरादा बनाया और ज़िंदगी भर उन्होंने ईसाइयों और मंगोलों के खिलाफ जंग लड़ी और ईसाइयों की काफ़ी हुकूमतों पर जीत का परचम लहराया। अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने उनके इस मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिश की और सन 1299 में यूरोपियन सरजमी पर एक नई सल्तनत की बुनियाद रख दी, जिसे आज की तारीख में सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। 1930 तक ये सल्तनत कायम रही, जो उस समय की सबसे बड़ी और सबसे सुपर पावर हुकूमत थी और दुनिया के करीब 46 से 48 ममालिक पर एक साथ हुकूमत थी, जिसमें यूरोप का हंगरी, इटली और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। दुनिया में अभी तक जितनी भी सल्तनतें बनी हैं, उनमें सबसे मजबूत और सबसे बड़ी और सबसे लंबी चलने वाली सल्तनत खिलाफत उस्मानिया ही है। भारत में ये ड्रामा बहुत मकबूल हो चुका है और इसको यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर देखा जा रहा है और भारत में लॉकडाउन की वजह से भी इस सीरियल को देखने वालों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। इस सीरियल को आपको भी ज़रूर देखना चाहिए
ताकि आपको भी इस्लाम की तारीखी बातों के बारे में जानकारी हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।